बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक खुशहाल और पुरअमन माशरे के लिए अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखा करें। पाकिस्तान में जेल भरो तहरीक चल रही है और काफ़ी चलती रही हैं। उसके अलावा जो इस वक्त गुर्बत की सतह है वो आपके सामने है। लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात, और ये हुकूमत जो है वो अपने काम जो है उसको सुधारने पे लगी हुई है। डॉलर वाले जो हैं वो अय्याशियों पे हैं, और जिनके पास रुपए में आमदन है वो जलील और ख्वार होते चले जा रहे हैं, दबते चले जा रहे हैं। कुछ इंडेक्स जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान आफ्ताब अहमद ख़ान साहब हैं। आफ्ताब अहमद ख़ान साहब से हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये कि अब ये जो जेल भरो तहरीक चल रही है इसको अगर मनतकी अंजाम तक ना पहुँचाया गया तो वो डर है कि ऐसा ना हो कि गरीब ने पेट भरो तहरीक चला दी तो फिर क्या बनेगा। अगर वो निकल आए तो फिर जिनकी जो डॉलरों में आमदन है, बड़े बड़े ये जो जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, भूख मिटाने के लिए जब वो लोग बाहर निकले तो फिर इनका क्या हाल होगा और इनका हशर जो होगा वो फिर देखते रहेंगे। लोग मिसालें देते हैं। आजकल ये रिसेंटली एक वाक़या हुआ था श्रीलंका में, जब वो ऐवान के ऊपर चढ़े और उन्होंने सारी चीज़ें देखी और वो काफ़ी परेशानी की हालत में चलते रहे। तो मैं तो अब ये देखने पे मजबूर हूँ कि मिडिल क्लास का जो वजूद है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं वो बैठे और उन्होंने एक खुशखबरी सुनाई, बड़े तंज़िया अंदाज में इस आवाम के मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि अब हम IMF के साथ जो है ना वो मुआहदा करने जा रहे हैं, तो मज़ीद जो है वो महंगाई आएगी, तो लिहाजा आपने जो हल्का फुल्का गर्म पानी जो है उसके साथ गुजारा शुरू किया है तो वो भी आपसे जो है वो छीन लिया जाएगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ मट्टी चाटेंगे और आपकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाएगी। थोड़े दिनों के बाद शायद आफ्ताब साहब ये चीज़ निकले कि इलेक्शन अनाउंस हो जाए। यही वो लोग जिनको इन्होंने कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर किया हुआ है, इनकी मिन्नतें समाजतें होंगी, इनके गलों में हार डाले जाएंगे, हाथ जोड़े जाएंगे इनके सामने, इनको रेल पहल दिखाई जाएगी, सब्ज़ बाग दिखाए जाएंगे। सिर्फ ये 4-5 दिन का मेला इस आवाम को दिखाने के बाद फिर ये अपने महलों में वापस जाएंगे और ये लोग फिर वैसे से जलील ख्वार होंगे। कुछ चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो मैं थोड़ी सी बातें कर रहा था महंगाई पे, इस पे बाद में बात करेंगे। इस वक्त जो चल रही है जेल भरो तहरीक, उसका पस मंज़र क्या है, उसकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, ये अगर आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहें। औरंगज़ेब साहब, उस जेल भरो तहरीक की अगर हम माजी की बात करें और इस वक्त जो चल रही है पीटीआई की जानब से, अगर माजी में देखा जाए तो इस वक्त जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक अब जेल से आज़ादी की तहरीक में बदल गई है, कि इनके जितने भी रहनुमा हैं वो अब जमानतों के लिए रुजू कर रहे हैं। और ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो खुद पहली मरतबा पाकिस्तान में जिन्हें हुकूमत नसीब हुई थी वो इसी जेल भरो तहरीक से ही आए थे। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ था कि 1981 में तहरीक बहाली जमहूरियत MRD के नाम से, और उस वक्त जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ ये तहरीक शुरू हुई थी। और सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही थी, यानी कि अभी भी अगर आप देख लें तो ये जमहूरी हुकूमत तो नहीं है, एक आमराना हुकूमत है अभी भी। तो उस आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़ उस वक्त ये जो तहरीक चलाई गई थी ये चलती रही थी, और इसका इख्तिताम उस वक्त हुआ था जब ज़िया का इख्तिताम हो गया था। और पाकिस्तान पीपल पार्टी जो आज है, जिसके रहनुमा मजाक उड़ाते हैं इमरान खान की पॉलिसियों का और जेल भरो तहरीक का, कि ये जो इमरान खान ने ऐलान किया है, अब इमरान खान अपने ऐलान से भाग रहा है। और आज जिस तरह पेशावर के अंदर है कि जेल भरो तहरीक का, चूँकि पेशावर का आज राउंड था, अब कल फैसलाबाद और इस तरह मुख्तलिफ शहरों में है, तो वो मुअत्तल कर दिया। इमरान खान ने कहा कि आप लोग वापस चले जाएँ। अब इमरान खान ने सिर्फ इसी वजह से कहा है क्योंकि ये जिस तरह का माहौल ये बनाना चाहते हैं। अब कल आपने देखा कि जो लाहौर के अंदर चल रही थी उसमें जो पुलिस वाले बार बार ऐलान कर रहे थे कि जिन लोगों ने आकर प्रिजन वैन में बैठना है वो बैठ जाएं। अब ये वो पुलिस वाले थे कि जिनको बराह रास्त हिदायत दी जा रही थी कि आप ऐलान करें, और ये ऐलान किस जगह पे हो रहे थे, क्योंकि हम कल मौजूद थे वहाँ पे और सारा हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि ये पुलिस वाले उस क्राउड से साइड पे खड़े होकर ये आवाज़ें लगा रहे थे, और वीडियो बनाने वाले ये वीडियो बनाकर तासर दे रहे थे कि यहाँ देखें लोग मौजूद ही नहीं है और पुलिस इन्हें बुला रही है, ऐलान कर रही है। जबकि पुलिस की जितनी भी प्रिजन वैन वहाँ पर मौजूद थी वो तो भर चुकी थी, लोग उसके अंदर भी थे, ऊपर भी थे। टारगेट कल का जो था वो लाहौर के लिए अचीव हुआ, वो कितना अचीव हुआ, टारगेट वो था? सारा अचीव हुआ। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये जो 1981 में शुरू हुई थी ना जेल भरो तहरीक, उसने आहिस्ता 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 इतना जोर पकड़ा था कि उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद है, वो पहली मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी थी। ये उसी जेल भरो तहरीक के सम्राट थे।
और अब तो फिर दौर वो 1981 और आज 2023, जमाना बदल चुका उस है। वक्त एक टीवी स्टेशन था, हुकूमत की PTV मलकियत अपनी थी और मर्जी की खबर अखबारात वो चलवाना और लगवाना जो। लोगों की ज़हन साजी करना। अब तो हर बंदे के हाथ में सोशल मीडिया है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो बराह रास्त सारा कुछ देख रहा है। तो अब ये कहना कि ये नाकाम होगी, अभी कल तो शुरू हुई है। अब इन्होंने 1981 में शुरू की थी और ये कब खत्म हुई थी? ये 1986 में खत्म हुई थी, और यानी कि शौर भी जो एक है वो हाँ जी, नौजवान आज रखता है। 1981 में शुरू होने वाली 1986 में खत्म हुई थी, यानी कि मुसलसल 4 साल। तो ये तो अभी कल शुरू हुई है, एक दिन हुआ है, और अब एक दिन में ये कहना कि ये नाकाम हो गया, ये नाकाम नहीं हो गया। अभी तो इमरान खान साहब खुद बाहर आए ही नहीं है। जब उन्होंने कहना है ना, जमान पार्क से बाहर आकर खड़े होकर कहना है कि मैं आ गया हूँ, गिरफ्तार करें मुझे, तब ये मुनाजर देखेंगे वही जो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में देखे थे, एक वही और चीज़ मुनाजर जो होंगे। है वो आपने देखी, तहरीक का अगर पस मंज़र हम बात करते हैं 1981 की आप बात कर रहे हैं, हाँ उसके जी, बाद भी तहरीकें चली, 1993 में गालिबन चली थी ना, नहीं 86 में, उसमें उसमें तहरीक, 2004, ये सारी चीज़ें जी, आती रही। पाकिस्तान की तारीख में जेल भरो तहरीक एक ये वाली कामयाब हुई थी जो मैंने आपको बताई है। उस वक्त बहाली जमहूरियत के नाम से, और ये MRD, और इसमें मजहबी जमातें और ये सारे मिलजुल के, हालांकि ये उस वक्त 6-7 जमातों ने मिल के चलाई थी, अभी तो सिर्फ PTI ने चला रखी है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ अदवार में तहरीकों के ऐलान किए गए, मगर वो चली नहीं है। जैसा कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो काजी हुसैन अहमद थे, उन्होंने ऐलान किया था 2004 में जेल भरो तहरीक का, और सिर्फ वो ऐलान तक ही महदूद रहे थे। और नारा लगा था जालिम काजी आ हाँ रहा है, जी, याद बिल्कुल। होगा उसके सबको। बाद फिर KPK के वकीलों ने भी जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था, मगर वो ऐलान तक महदूद रहे थे। यहाँ तक कि जो ये आसफ अशरफ जलाली हैं, उन्होंने भी जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। वो उन्होंने एक स्पेशल कंडीशन लगा के कि ये इस्तीफे हाँ, देंगे तो हम जो है ना उन्होंने वो। ऐलान किया था, और राना सनाउल्लाह और ये वो इन्हें उन्होंने चैलेंज किया था कि हमारे हमें गिरफ्तार करें, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये तो मामला बिगड़ जाएगा, घर बैठ गए। तो ये तो इमरान खान है जिन्होंने मियाँ वाली जलसे में ऐलान किया था कि हम जेल भरो तहरीक का जल्द ऐलान करेंगे। और इसको तो काफ़ी टाइम भी हो गया। इसको तकरीबन 133 या 34 दिन हो गए हैं, यानी कि जब इमरान खान ने ऐलान किया था, और बाकायदा अब उन्होंने जो ऐलान किया था उसके ऊपर अमल उन्होंने शुरू करवा दिया है। अब ये लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान जो है ऐलान करता है, लेकिन वो बार बार यू टर्न ले जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान की जो हाई कोर्ट वाली पेशी थी, और हाँ इमरान जी, को या ये देखें आप कि इतना बड़ा इवेंट बन गया था ये, कि इसको ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया तक दिखाता रहा। बिल्कुल ऐसे ही और है। मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि ये परेशान होंगे कि इमरान खान को हम कैसे अब रोकें। अगर वो बाहर निकलता है तो इतना क्राउड उसके पास, लोग उसके पास निकल आते हैं। और दूसरी बात वही थोड़ा इस पे ऐड करते चले कि जो शऊर जो है ना वो एक रहनुमा लीडर देता है। बिल्कुल, मैं फिर वापस एक चीज़ ऐड करता चलूँगा, अपने सामीन के साथ अक्सर मैं बात करता हूँ और इसको ज़रूर बनता है कि वो इसमें ऐड किया जाए। आपने देखा होगा कि जो शऊर आवाम को दिया, 62-63 का कानून जो है वो रोशनास कराया, आईने पाकिस्तान पढ़ाया। 2014 के धरने में 2 धरने थे। एक तो इमरान खान साहब का था, वहाँ पे लोग आते थे और एलीट क्लास वहाँ पे आती और फिर वो चली जाती, लेकिन जो असल इनकलाबी लोग थे वो उधर इस्लामाबाद में डी चौक में धरने में रहे। और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने पूरे पाकिस्तान को, बल्कि दुनिया को, उन लोगों को ये बताया, शऊर दिया कि यार आपके राइट्स क्या हैं, आइन की पहली 40 शिकें जो हैं वो क्या चीज़ हैं। 62-63 के कानून का जिक्र उन्होंने किया, इम्प्लीमेंटेशन हम अब देख रहे हैं कि ये कैसे हो रही है। और ये शऊर जो है ना ये बिल्ट हो के अब आ चुका है। अब आवाम, इमरान खान ने बड़ी स्ट्रगल की है, स्ट्रीट पावर उसके पास है और लोग उसके पास हैं। अब उसको भी पता चल गया कि मैं कैसे आके जो है इन लोगों के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। उसके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और उसकी जो ये है ना एक खुद एतमादी कि मैं नहीं पीछे हटूंगा, मुझे जितना आप प्रेशराइज करोगे मैं पीछे नहीं जाऊँ। उसके साथ के जितने लोग हैं, क्रिकेटर जो हैं वो जो कहते हैं, जो लोग उसके साथ रहे वो कहते हैं कि इमरान खान को जितना आप कंप्रेस करोगे ना वो उतना ज़्यादा मजबूत होकर बाहर निकलता है। और वो हमने देखा है। ये बड़ी बात है कि एक बंदे को गोलियां लगी हों और वो बाहर निकले, खून नज़र आ रहा हो उसको, और वो जब अपने कारकुनों को देखता है तो मुक्का हिलाता है, और जज्बा तो है ना उसमें, और वो डट गया और लड़ रहा है। असाबी जंग इमरान खान के बाद ख़त्म है पाकिस्तान में। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, सियासतदान हैं, लेकिन असाबी जंग जिस तरह इमरान खान लड़ता है, कोई नहीं लड़ जानता। कि वो बंदा वेंटिलेटर पे पड़ा है और वो जख्मी पड़ा है, उसकी टांग में गोलियां लगी हुई हैं, जब कंटेनर से लेके आ रहे थे तो उस वक्त भी वो लोगों को जोश दिला रहा था। और जैसे ही फिर लाहौर में पहुंचे थे, तो पहुंचने के तकरीबन थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद वीडियो बयान भी सामने आ गया था।
ऐसे ही एक चीज़ और ये है, असाब की जंग ही है एक चीज़ और आफ्ताब साहब आप देखें, अब इन्होंने जितने भी धरने किए हैं, जितने भी स्ट्राइक किए हैं, जितने भी ये लोग हैं, ये जो पीडीएम में शामिल हैं, जितने भी ये सारे लोग हैं, जब आते हैं तो ये मुआशरत को ये परवाह नहीं करते हमारे कितने लोग जाने जाने उनकी जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप इमरान खान और डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब को देखें तो वो मुल्क की जो अमलाक हैं उनकी हिफाजत करना, एक एक चीज़ रहना, आइन के दायरे में रहते हुए अपना जो है वो एहतजाज करना और अपना एहतजाज जो है ऐवानों तक पहुँचाना, लोगों तक पहुँचाना, तो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से जो वो करना। और इसमें तो डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब और पाकिस्तान अवामी तहरीक सफ़े अव्वल है। और इमरान खान ने भी जो है वो तसादम वाली जो है ना वो पॉलिसी नहीं अपनाई। वो जब देखते हैं कि जो टकराव होने वाला है तो वो कहते हैं नहीं मेरे लोग और मेरे पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। और ये जो लोग बैठे हुए हैं हुकूमत में, वो ये नहीं चाहते कि नुकसान किसका हो रहा है, उनको ये पता है कि हम बैठे हैं तो हम बैठे हैं। तो अब वो धांधली वाले काम नहीं चलेगा। आज जिस तरह जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है ना, जिस तरह उनके ऊपर इस वक्त भी तकरीबन 12-13 केस चल रहे हैं मुख्तलिफ, तो इस तरह अगर ये इनके साथ होता ना जो हुकूमत में बैठे हैं, तो आज भी इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की है कि ये हम है जो पाकिस्तान अभी तक श्रीलंका नहीं बना, हमारी वजह से बचा हुआ है। अगर ये लोग होते और इमरान खान हुकूमत में होता तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाना था। जिस तरह इन्होंने जो हालात पैदा कर दिए हैं, इस वक्त महंगाई है और बंदा परेशान हाल है, मिडिल क्लास की चीखें निकल गई हैं। क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं कि इस निज़ाम में रहते हुए कभी भी कोई नहीं ठीक कर सकता? जो ये तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप जो मर्जी कर लें, आप इस निज़ाम में नहीं कर लें। इमरान खान साहब ने कहा था मैं निज़ाम में रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता शफाफियत करूँगा, लेकिन जैसे ये वापस आए इन्होंने इस निज़ाम से फ़ायदा उठाने वालों ने आवाम को, इन लोगों को बताया कि ये निज़ाम हमारा, हमने बनाया और हम आपको बताते हैं कैसे। इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं ना, पूरा पाकिस्तान जो है उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। हुकूमत कैसे होती है, ब्यूरोक्रेसी कैसे होती है, पर्चे कैसे होते हैं, सिस्टम को कैसे उन्होंने डिज़ाइन किया और सिस्टम से कैसे करके फ़ायदा हासिल करना, ये आज पीडीएम के ऊपर ख़त्म है। बिल्कुल इसी तरह एक चीज़ और जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब जेल भरो तहरीक तो है, तो इनको डरना चाहिए, ऐसे ना हो कि पेट भरो तहरीक चल जाए। तो आप जानते हैं वो बिलखते बच्चे, वो सिसकती माएँ और जिनके घरों में आटा नहीं, राशन नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, और यहाँ तक कि वो लोग परेशान हैं कि हमारे बच्चों की फ़ीसें क्या होंगी, और उनके एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम है। जो मुतवस्सित तबका था वो तो बिल्कुल अब पिस चुका है, और जो गरीब था वो तो पहले रूखी सूखी खा रहा था, लेकिन वो रूखी सूखी से भी अब उसको हाथ धोने पड़ रहे हैं। तो आप आखिरी को पैगाम हमारे सामाइन को दें। ये आप जिस तरह कह रहे हैं, और ये वो उस जानब सफ़र शुरू हो गया है कि ये जेल भरो तहरीक के बाद पेट भरो तहरीक भी शुरू होगी, और अगर वो शुरू होगी पाकिस्तान में तो फिर हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो जाएंगे। और दूसरा, आज आपने देखा है कि मरियम नवाज़ ने आज सरकोदा जो जलसा था इनका वर्कर कन्वेंशन, उसमें आज उन्होंने जिस तरह बाकायदा वीडियो चलाकर जजेस को तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें 2 इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनके भी साथ फ़ोटोज़ चले। तो अब ये कहना कि तौहीन अदालत है कौन करता है, ये वाज़ेह है। इमरान खान ने तो अब तक जो कुछ उनके साथ हुआ, जो अपने जो जिन्होंने ये किया था उन्होंने किरदारों के नाम नहीं लिए, इशारा था अभी तक वो बात नहीं। फिर आज़म सवाती को क्यों जेल में डाला गया, फिर शहबाज गिल के ऊपर क्यों जुल्म किया गया, फिर जनाब इमरान रियाज खान को क्यों उनको कहा कि तो आपकी ज़बान बंदी कर दी जाएगी, फिर जो है अरशद शरीफ जो है शहीद, जान से क्यों हाथ धोना पड़ा। तो उनके लिए जो है वो ज़बान बंदी और लिमिटेशन है। तो क्या ये जो निज़ाम के अंदर रह के सारे काम करते हैं, वो जो मर्जी बोलें, किसी के लिए कोई वो पाबंदी नहीं है। ये दोहरा निज़ाम जो है इसको ख़त्म होना है। अशराफिया है ना, अशराफिया के लिए इस मुल्क में मसला नहीं है। उम्मीद तो है कि जिस तरह जवान है, अब अशराफिया का जो है यह तौल ख़त्म होगा। अगर आज नहीं ये ख़त्म होता तो फिर ऐसे ही सर नीचे झुका के गुजारना करना पड़ेगा। तो ये चंद चीज़ें थी, हक़ाइक़ थे जो आफ्ताब साहब के साथ मिलकर आप तक पहुंचाने की एक सही की हमने। उम्मीद है कि आप पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान के वक़ार के लिए हमेशा अपना आप और अपना जितना आपके वसाइल हैं उसको ज़रूर बरोकार लाएंगे और पाकिस्तान की जंग जो है वो ज़रूर लड़ेंगे। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।